किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपनी मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। यार कबीर सिंह देख ली, एनिमल देख ली, सब में एक देख लिया मर्द क्या होता है और घर पे कुछ अलग वैल्यू सीखे। यार अभी तक समझ नहीं आया कि राइट डेफिनेशन क्या है मर्द होने का। वैसे आपका क्या मानना है, मर्द को गुस्सा करना चाहिए अपनी वाइफ पर? करना चाहिए। गलती हो तो करना चाहिए। किस बात पे? क्या गलती कर देगी ऐसे? सुनो, उस पर गुस्सा नहीं करेगा तो वो मुंह पर चढ़ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि मार धाड़ करके या किसी से लड़ झगड़ के अपनी वाइफ को कंट्रोल कर वो असली मर्द है। वो सबसे ज़्यादा बेकार मर्द है। मेल मेरे हिसाब से वो होना चाहिए जो डिस्क्रिमिनेशन ना करे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ऐसा लगता है आपको मूवी में कोई कैरेक्टर दिखाओ आपने धांसू के, यार ये मर्द शानदार है यार, ऐसा मर्द हो तो ऐसा। केजीएफ मूवी बहुत अच्छी लगी थी। कौन है उसमें? केजीएफ 2 रॉकी भाई। काम तो गलत करता है वो, काम गलत करता है। पैसे कमाने के लिए गलत और सही नहीं देखा जाता, बस ये देखा जाए पैसा आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि देश में जो महिलाएं हैं ना, अगर उनके बच्चे हो तो महिलाएं के नाम से जाना जाए। तो आपको बोला जाए कि घर पे रुक कर काम करो, घर संभालो, बच्चे संभालो और मैं बाहर जाके काम करूँ। ऐसा नहीं है कि वाइफ बोलेगी कि मैं काम करूँगी तुम घर पे बैठो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं ऑलरेडी, ऐसे कैसे हम रुक जाएंगे? हमारे लिए गलत है ये, हमारे लिए हराम है बिल्कुल। हराम? हाँ, हमारे लिए हराम है भाई। औरतों से काम कराना सरासर गलत है, सरासर गलत। आपने निर्भया का कांड सुना होगा, उसके बारे में मेरी ये राय है, उस लड़की की गलती थी। एक तो लेट नाइट निकले वो मूवी देख के, दूसरा उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि किस बस को वो हाथ दे रहे हैं। जिस बस में सिर्फ छः आदमी हैं, प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट बस है, वो उस बस में क्यों बैठे? और वो लड़की के साथ तो लड़का भी था उसका फ्रेंड। तो लड़के ने भी, सुनने में मेरे को ये आया कि लड़का भी उस लड़की से चिपटा चुपटी कर रहा था। तो अब दूसरा आदमी देखेगा तो वो भी, उसको भी थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है ना। आदमी तो जल्दी अट्रैक्ट होता है लड़की को देख के। हाय, माई सेल्फ सौरभ जुलूम। मैं हूँ एक मैकेनिकल इंजीनियर। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं मशीन्स बनाऊँ, पर मुझे कंटेंट बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तू कदम तो बढ़ा, रास्ता खुद बन जाएगा। तू आज में चल, कल खुद दौड़ा चलाएगा। मेरा नाम है अमित सागर और मैं हूँ एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और एक्टर। मैंने 12th की, उसके बाद जो कॉलेज था वो मैंने ड्रॉप कर दिया और मैं अपनी दूसरी लाइन में चला गया था, एंटरटेनमेंट फील्ड के लिए, चंडीगढ़। People call me Blah Man, but my real name is Shivam. I create fashion and lifestyle content. हेलो गाइस, वैसे मेरा नाम कामचोर है लेकिन घर वाले प्यार से पुरुराज सिंह बोलते हैं और मैं राजस्थान से हूँ और करंटली दिल्ली में रह रहा हूँ। Basically, I am a full-time content creator only and I do modeling assignments as well. एक टाइम था मैं जॉब करता था BMW में और काफ़ी फैमिली बिजनेस भी है, लेकिन अब मैं फुल टाइम कॉमेडी स्केचेस बनाता हूँ, अपना खुद का कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। हम सिर्फ एक स्टोर पे जाके किसी का प्रमोशन कर रहे हैं, उसको कंटेंट क्रिएशन हम नहीं बोलेंगे। कंटेंट क्रिएशन एक इस तरीके का एक चीज़ है जिससे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब ही है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करो। When we talk about gender equality, when we talk about inclusion, we are not just talking about girls. We wanted this conversation to be broadened, which includes the men and the boys. The digital campaign, that is just something I feel is a very natural progression of the work that we have done. Because now the digital space is of course huge.
So for us to ignore that space, it would be like a very big part of the jigsaw puzzle that would be missing. To influence something or to influence someone, and therefore the amount of power that these influencers have, it was really important for us to speak to them, to work with them, and for them to understand the lab responsibility that they hold and how we can nurture this space into being something that again supports our work. Mardo Wali Baat campaign is a part of those efforts where we are talking to men and boys and helping them to kind of self-reflect, see what masculinity means for themselves, making them aware that it's okay to be vulnerable, it's okay to have self-doubts, it's okay to be challenging gender stereotypes. डिस्कशन यही है 2 दिन का कि क्या एज कंटेंट क्रिएटर्स एंड एज इन्फ्लुएंसर्स डू वी हैव अ रोल टू प्ले, और क्या है ये जेंडर का इशू। जब हम बात कर रहे हैं जेंडर सेंसिटिव कंटेंट वगैरह की, तो क्या हमारा एक रोल है कि क्या हम इस पे किसी तरीके से बात कर सकते हैं, ह्यूमर टेक भी हो सकता है। जो नेगेटिव इमोशन है उसको पहचान के अलग तरीके से चैनलाइज करना, दिस इज द लर्निंग दैट वी हैव टू गो थ्रू। अगर ये हम अच्छी तरीके से कर पाएं तो फिर मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे घटने लगती हैं। तो हरजोत, आप बहुत टाइम से कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलते रहते होंगे आपको। बिल्कुल। पर ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट प्रोजेक्ट था, ये सोशल कैंपेन जो है, तो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? फर्स्ट इसमें ये था कि भी ये बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट का था कि कभी एनजीओ के लिए हमने काम ही नहीं किया। सबसे पहले तो ये इच्छा हुई कि इसके साथ काम करते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा कि भी क्या क्या है, और वही हो रहा है। इंस्पायर तो यही किया मुझे इस कैंपेन में आने के लिए कि हाँ ओके लेट्स ब्रिंग अ चेंज। मेरा सोशल मीडिया की पावर मैं किसी पॉजिटिव वे में दिखाऊं लोगों को। एक्चुअली इनका जो हैशटैग ही है मर्दों वाली बात, उसी ने मुझे काफ़ी वो ज़्यादा कर दिया था कि इस पे थोड़ा करना है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा अवेयर करना ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने भी झेली हुई हैं, सबने झेली, जितने भी लड़के होते हैं उन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झेला होता है। जैसे लड़कियाँ झेलती हैं वैसे ही लड़के भी झेलते हैं। हम डेली न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिसको मैं सामने ऐसे आपसे बोल भी नहीं सकता, अबाउट वीमेन सेफ्टी एंड ऑल। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे आसपास के ही लोग, मतलब जो हम में से ही हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें जो कर देते हैं जो हम मर्दों को भी बहुत शर्मिंदा करती हैं। और वो हमेशा से मुझे इस चीज़ की फ़िक्र रहती थी कि इसको कैसे चेंज कर सकते हैं और हम अपना कौन सा रोल ऐसा प्ले कर सकते हैं इसको चेंज करने में। तो दैट्स व्हाई आई जॉइन्ड दिस कैंपेन मर्दों वाली बात। मैस्कुलिनिटी का बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप पावर से है, पावर फिक्सिंग से है, वायलेंस से है और हायरार्की से है। वो सारी हायरार्कीज जो हैं उनको मेंटेन करने के लिए वायलेंस की ज़रूरत है, और वायलेंस जो है वो सिखाया जाता है। वो टैबू और वो सारे जो टर्म्स हैं, सेक्स एजुकेशन, मस्कुलिनिटी एंड इक्वालिटी, तो वो सारी चीज़ें पेरेंट्स ने ही इनकलकेट करी भाई मेरे में। बीइंग अ गाय, मैं तो बच्चा हूँ, उस समय मैं लड़का हूँ, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए? यू शुड नॉट टीज एनीवन। मतलब ये तो प्रॉपर ऐसा है कि तूने अगर किसी को छेड़ दिया ना तो तेरी मैं ऐसी हड्डियाँ तोड़ूंगी, ऐसा वाला सीन था। और टचवुड ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि पता है कि यार क्यों करना है ये सब चीज़ें। मैं भी यही कर दूंगा तो बाकी जो लोग कर रहे हैं वो मेरे में उनमें क्या डिफरेंस है ना? मी बीइंग एन एजुकेटेड गाय, सब कुछ पता होने के बाद भी, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। स्ट्रॉन्ग वर्ड से पहले मेरा था कि जो दिखता हो, लेकिन अब बॉडी से नहीं है, माइंड से है। एंगर से हर मर्द का रिश्ता होता ही है। मतलब कहीं कुछ भी होता है तो पहला रिएक्शन जो लड़के का आएगा वो पहले एंगर का ही आएगा। लोग जितना ही बोल रहे हैं कि अरे मर्द को रोना चाहिए, मर्द नहीं रोएगा सामने कभी। ये काफ़ी अभी से नहीं आ रही है, हमारे प्राचीन काल से आप देखोगे तो तब से आ रहा है कि मर्द कभी सामने रोता ही नहीं। मुझे इस कैंपेन के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी समझ में आई कि हाँ, मतलब ये होता था लेकिन हम लोग अपने पे ध्यान नहीं देते थे। जब वर्कशॉप पे डिस्कशन हुआ तो उसमें डिटेल बात हुई। ऐसा नहीं है कि मर्द के अंदर इमोशंस नहीं होते, इमोशंस होते हैं और उनको भी दर्द भी होता है और मर्द को रोना भी आता है। मर्दानगी का मैं पहले जो जानता था इस कैंपेन से पहले
कि वो एक्चुअल मर्द जो बॉडी बिल्डर एकदम ताकतवर वैसा होता है वो मैं जानता था। लेकिन इस कैंपेन के बाद मैंने ये भी जाना कि जो हमारी सोसाइटी में आसपास जो लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, जो फीमेल हैं, उनके सपोर्ट में भी लोग जो खड़े हो जाएं, जहाँ गलत हो रहा वहाँ खड़े हों, वो मर्द है। कभी ऐसे इंसिडेंट हुआ है कभी जहाँ आपकी फ्रेंड ने या सिस्टर ने ऐसा कोई किस्सा शेयर करा हो उनके साथ छेड़छाड़ का या कुछ ऐसी चीज़ का हुआ हो जहाँ मैं बहुत डर गई हूँ? हाँ, एक बार मैंने, मेरी क्लासमेट थी लड़की, उसका ज़रूर देखा था कि भी वो मेरे साथ पहले चल रही थी, उसके बाद मैं अपना जहाँ वैन का स्टॉप था वहाँ खड़ा हो गया, वो आगे जा रही थी, साथ एक और उसके साथ एक लड़की फ्रेंड थी। तो एक लड़का 2-3 दिन से उसको फ्लर्ट टाइप कर रहा था, बाइक पे आता था करके चले जाता, बट वो कोई रिवर्ड नहीं देती थी, इग्नोर करती थी कि भी मैं कुछ बोलूँगी तो भी कुछ गलत ना हो जाए, तो वो इग्नोर करती थी, मैं देखता था। तो एक दिन क्या हुआ कि भी उसने उसकी चुन्नी पकड़ी, यहाँ बड़ी तेज मुक्का मारा और लड़की नीचे लेट गई थी। बड़ा लड़का था कम से कम, वो मतलब वो फुली ग्रोन था लड़का, और लड़की तो छोटी सी थी। वो लड़की आई नहीं, उसके बाद मे भी 15-20 दिन स्कूल नहीं आई वो लड़की। तो जैसे हमारी ये अब्यूजेस जो होते हैं, गालियाँ जो होती है, वो हमेशा एक सर्टेन जेंडर के ऊपर होती है, जैसे माँ बहन की होती है, भाई या बाप पर क्यों नहीं होती? कभी आपने इस बारे पे सोचा है ऐसा क्यों है? नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा तो नहीं, लेकिन गलत है, जो कुछ भी होता है ये गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो टारगेट किया जाता है वो फीमेल को ही किया जाता है। तो इट्स लाइक कि ना एक लड़की मिली थी मेरे को पुष्कर में, मेरे से मिलने से पहले भी वो ऐसे सोलो ट्रैवल ही करती है, वो तो घूमती है। तो उसने कहा कि यार एक मैं नॉर्मली एक कैफे में बैठी हुई थी करके, वो मतलब आप अकेली लड़की बैठी हो कैफे में, आप चाय पी रहे हो, ठीक है, और आप स्मोक करते हो तो आप स्मोक कर रहे हो, ठीक है, तो लोग उसको भी एक अलग नज़र से देखते हैं। और फिर वैसे था कि बताऊँ सारे के सारे लड़के बस उसी को ही देखे जा रहे हैं, है ना। तो इट्स लाइक कि वो ना बहुत घिनौना सा लगता है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा होता है कि आपको सब देख रहे हैं भाई ज़बरदस्ती। We need to communicate, better to both the boys as well as the girls why gender equity is important, how both are victims of gender stereotyping under the structure of patriarchy, and that it's a win-win for all. We want to take this, initiative to bring out another narrative, a different alternative narrative, जहाँ positive masculinity conversations हो. It was very interesting to work with all the creators. ये जो कैंपेन किया अभी हमने, मर्दों वाली बातें, वो लाइक कैंपेन था 10 महीने का। मे बी ऐसा मुझे लगता है कि लाइक पूरी उससे वर्ल्ड नहीं चेंज होगा, पर एटलीस्ट ये टॉपिक्स को इंटरनेट पे किक स्टार्ट तो मिल गया। So I just hope that this campaign somewhere will bring a deep down change within themselves as well as the followers. अगर मैं अपने छोटे वाले वर्जन से मिल पाता ना, तो उसे एक बात जरूर कहता, लड़के रोते नहीं, मिथ, टफ बनो, इमोशनल मत हो, बर्डन, पापा से अपनी फीलिंग्स डिस्कस नहीं कर सकते, रिग्रेट। यार एक बात बता, इतनी सारी उसकी बातें सुनने के बाद, इतनी बकवास सुनने के बाद मैं क्या गुस्सा भी नहीं कर सकता? अपने गुस्से को ना चैनलाइज करो और इस गुस्से को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाओ। कैसा प्रोडक्टिव काम? जैसे कि योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। हमसे अक्सर कहा जाता है कि मर्द कभी नहीं रोते, लेकिन इमोशंस सबको होते हैं, तो क्यों हमें एक्सप्रेस करने में शर्म महसूस होती है? If I tell him I am feeling low, will he think I am too sensitive? Will he judge me? हमने बचपन से ये सीखा है कि मर्द सब कुछ खुद संभालते हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि आखिर हम भी इंसान हैं। I get angry sometimes. Don't we all? But do we ever stop to think about how these small movements can throw our whole mood? Why am I like this? Why does my anger issues keep coming again and again? The first step is to notice what sets us off. इंटीमेट पार्टनर वायलेंस सिर्फ एक फिजिकल अब्यूज तक सीमित नहीं है। ये वर्बल टॉन्ट्स, इमोशनल मैनिपुलेशन और कंट्रोलिंग बिहेवियर भी हो सकता है। जब कोई आपको अपने आप से ही दूर कर दे, आपका फ्रीडम छीन दे, या कोई आपकी सेल्फ वर्थ को तोड़ दे, तो ये सब वायलेंस के फॉर्म्स है। मर्दानगी अब रीलोड हो चुकी है। आप किस वर्जन पर हैं?